तो ये सबसे छोटा संसद का सत्र है और ऐतिहासिक निर्णय इसमें होगा, इस बात की पुष्टि, इस बात का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दे दिया। तो आखिर सरकार ने ये रहस्यमय चुप्पी क्यों बनाई हुई है? बाकी लोगों की अगर बात करें अंदरूनी सत्ता के गलियारों की, तो बहुत सारे पार्टियां बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर जो पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस, जब भी विवादास्पद बिल या राज्यसभा में उसके समर्थन की जरूरत सरकार को रही है, तब सरकार ने एक हिंट इन दोनों राजनीतिक दलों को दिया है कि आपके समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इस बार के संसद के सत्र के लिए किसी भी सहयोगी दल से, खास करके वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल बीजेडी के नेताओं से सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, लोगों का ये कहना है कि सरकार ने कई बार ये बात कही है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और जो भी बिल आएगा उस पर सब लोग समर्थन करेंगे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आज लोकसभा के सांसदों को कहा गया कि वो मंगलवार को सुबह 9 बजे ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं। आमतौर पर लोकसभा के सेशन के आखिरी सेशन में, सेशन के अंत में, यानी जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, नए इलेक्शन होते हैं, तब लोकसभा के सांसदों का ग्रुप फोटो होता है। तो लोकसभा के सांसदों के दिमाग में एक बात ये आ रही है कि क्या ये सत्र लोकसभा का अंतिम सत्र हो सकता है क्या? लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि चूंकि पुरानी संसद का अंतिम दिन आज खत्म हो गया, इसलिए यादगार के तौर पर ग्रुप फोटो की बात कही गई है, इसको इससे न जोड़ा जाए। लेकिन बात वही है कि क्या फैसला होगा और ये चौंकाने वाला फैसला किस तरह का हो सकता है, कैबिनेट में क्या बैठक हो रही है, मैं जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ शाम वाला, तब तक अभी कैबिनेट की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले हैं। तो आपको कुछ पता है ये सब क्या कहानी है? इसके बारे में मुझे नहीं पता, उन्हीं से पूछे, वो बताएंगे इसके बारे में। यार नहीं भी पता है तो आप ये बताइए, आप करते क्या? कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि पार्लियामेंट का सेशन, महिला आरक्षण इस देश के हर आदमी को पता ही हो। सर इस मैटर पर मैं एकदम जीरो, उन्हीं को। छोड़िए, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद परवेज आलम। आप क्या करते हैं? हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर? किस चीज़ का? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग का। बिल्डिंग का धंधा कैसा चल रहा है इस समय? मंदा है एकदम, मंदा है, बहुत मंदा है। बिल्डिंग तो बन रही है, बहुत बन रही है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। कमाई ज़्यादा नहीं एकदम कि लुटाई नहीं? वही बात समझिए, वही बात समझिए, अब वो मज़ा नहीं रहा लुटाई वाला। लेकिन ये है कि ज़मीन के रेट बीजेपी के गवर्नमेंट में बहुत नीचे किया है। हाँ, तो बहुत ऊपर पहले थे भी तो। हाँ, बहुत पहले। नोटबंदी से सबसे ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन में और प्रॉपर्टी में ही तो कमी आई। बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है। पैसे किसी के पास नहीं के लिए, अब जिसके पास नहीं है तो घर ही बेचेगा अपने। महंगाई के दौर में अभी तो यही चल रहा है जी। महंगाई मुद्दा है, बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। अच्छा एक बात बताइए, मुसलमान लोगों के दिमाग में, विचार में प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के बारे में अब क्या चर्चा चलती है? पहले जब आए थे तब और अब? देखिए जी, कुछ लोगों के दिमाग में तो निगेटिव है, ये इसको कोई झुटला नहीं सकता है। माने वो अच्छा भी करें तो भी नेगेटिव है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात है। बहुत काम उन्होंने अच्छा किया है, इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई काम अच्छा नहीं किया, बहुत काम अच्छा किए हैं। लेकिन कुछ काम की वजह से लोगों का कुछ रुझान खत्म है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आने वाला दौर में उनकी तरफ रुझान बढ़ जाए। ये पसमादा समाज की जो बात करते हैं सर, ये सब खाली कहने वाली बात है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहने और सुनने के लायक है बस। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपके विचार से क्या मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या ज़्यादा सरकार में रहने की वजह से मुसलमानों में ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि क्या चलो यार बीजेपी ये थाम लेते हैं? अब तो ले रहे हैं ना, पहले नहीं थी मुस्लिम, अब तो और ले रहे हैं। पहले के टाइम में आप देखिए, एक भी मुस्लिम, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, यही थे। अब तो और भी आ रहे हैं ना। अरे अभी त्रिपुरा में एक जगह है बॉक्स नगर, मैं वहाँ गया था चुनाव में, वहाँ 65% मुस्लिम आबादी है। तो जब मैं चुनाव में फरवरी में गया तो मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ तफस्सुल इस्लाम को उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं गया था उस सीट पर, तो वहाँ सीपीएम ने तो बीजेपी को हरा दिया। लेकिन अभी बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें वही तफस्सुल इस्लाम बीजेपी का 65% वोटर वाली सीट में जीत गया। हालांकि सीपीआईएम ने कहा कि बहुत गलत तरीके से चुनाव हुआ, आरोप लगाया।
देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। लेकिन वोट बहुत मिला उनको, बीजेपी वाले को। हाँ मिला होगा, मिला होगा, ये बात नहीं है। मैं बोला ना कुछ काम मोदी ने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देश के लिए चाहे मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा किया, जैसे 3 तलाक हुआ और सारे मुद्दे हुए, इसमें अच्छा किया उन्होंने। लोग तो कहते हैं 3 तलाक से मियाँ लोग नाराज हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कहने की बात है, ऐसा नहीं है। और जिसके दिल में क्या ही कुछ बोल नहीं सकता कोई भी आदमी आजकल के दौर में। और किस वजह से मुसलमान लोग थोड़ा नेगेटिव रहते हैं मोदी जी से? सर देखिए ये मॉन्ग लिंचिंग वाला मामला जो है, मॉब लिंचिंग। मॉन्ग लिंचिंग, चाहे गौ हत्या का मामला में किसी को भी मार दो, इससे लोग तो गुस्सा में हुए हैं। और भाई आपका क्या नाम है? नवीन। नवीन ये आपके दोस्त है क्या? जी। अरे यार कनाट प्लेस में कई जगह हम पहुंचते हैं तो जो है एक तरफ हमारा बाएं साइड मियाँ भाई मिलते हैं, दाहिने साइड कोई हिंदू भाई मिलते हैं, और दोनों कहते हैं कि हम लोग दोस्त हैं और बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं। बिल्कुल है, बिजनेस पार्टनर तो है ही। तुम भी हो? बिल्कुल। तीसरा जोड़ा मिला हमको यहाँ, तीसरा या चौथा? बिल्कुल सर, कितनों दिनों से हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं। ये देख रहे हो हिंदू मियाँ की कितनी राजनीति हो रही है। और राजनीतिक तो वो लोग नेता लोग का काम ही है सर, राजनीतिक करना। हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे है ना, नेता लोग का तो काम ही है एक दूसरे से लड़ाना। क्या हाल है ये जो महिला रिजर्वेशन आने की बात है, कुछ जानकारी है? नहीं सर, इसके बारे में नहीं है। अच्छा मान लो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण 33% मिल जाएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल अच्छा है सर, 33% बहुत अच्छा है, महिलाओं का थोड़ा सा हक मजबूत होगा। और ये मोदी जी की सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? तीसरी बार आएंगे कि जाएंगे? मोदी जी तो सर 1000% आएंगे, बिल्कुल 1000%। इनको सर हराने वाला कोई नहीं है। इस बार कोई नहीं हरा सकता है सर। वजह क्या है? वजह सर अभी सर उनका सर काम देख के सर पूरा दुनिया दंग है। पूरा दुनिया लोहा देश भले न माने, दुनिया मान रही है। दुनिया मान रही है, लोहा मान रही है उनको। एक हमारे गांव में प्रवचन वाले साधु बाबा थे, तो जब तक गांव में थे उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाया। अच्छा। जब गांव से बाहर चले गए तो इतने बड़े बाबा हो गए कि उनका लोग फोटो लटका के माला पहनते थे। तो गांव वाले जब देखे तो कहे तो उनकी बाहर यश कीर्ति बहुत ज़्यादा थी, हमारे गांव में थोड़ी कम थी। अब इसकी वजह मैं नहीं जाना क्योंकि वो बहुत पहले ही घर छोड़ के चले गए थे, लोग कहते थे ऐसा। बहरहाल माहौल क्या है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।